नमस्कार साथियों। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। चलिए शुरुआत एक किस्से से करते हैं। एक लालची राजा था, उसे स्वर्ण से बहुत प्यार था। उसके पास बहुत सारा सोना था लेकिन उसे और चाहिए था। एक दिन भगवान जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम कोई वरदान मांग लो। राजा ने कहा कि भगवान, मैं जिस भी चीज़ को टच करूं वो सोने की हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। इसके बाद राजा ने पूरे दिन अपने महल की हर वस्तु को टच करके सोना बना दिया। वो बहुत खुश था कि उसके पास इतना सारा सोना हो गया है। शाम को उसने सोचा खाना खा लेता हूँ। उसने जैसे ही खाने की प्लेट को टच किया वो भी सोने की बन गई। उसने भोजन को टच किया वो भी सोने का बन गया। तभी उसकी बेटी आई। उसने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाया तो उसकी बेटी भी सोने की बन गई। इसके बाद वो राजा समझ गया कि उसका स्वार्थ, उसका लालच उस पर भारी पड़ गया है। वो राजा तो समझ गया लेकिन सोनिया गांधी शायद आज तक ये नहीं समझ पा रही हैं कि बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के मोह में उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी का बंटाधार कर दिया है। स्थिति ये आ गई है कि अब शशि थरूर जैसे खाटी कांग्रेसी नेताओं को भी पार्टी में किनारे किया जा रहा है। आने वाले कुछ समय में थरूर अगर कांग्रेस छोड़ते दिखाई दे तो चौंकिएगा मत। आप कहेंगे कि थरूर की नाराजगी के लिए सोनिया गांधी कैसे जिम्मेदार है। देखिए, जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तभी से पार्टी में वही होता आया है जो वे चाहती हैं। पहले दिन ही कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को मारपीट कर अध्यक्ष पद से उन्होंने हटवाया था। आज भी वही होता है। कहते हैं कि मैडम जी के इशारों पर पार्टी के नेता चलते हैं, जो नहीं चलता उसे पार्टी से हटा दिया जाता है। कुछ समय पहले शशि थरूर ने इशारा समझकर भी नहीं समझा और उसका परिणाम यह है कि उन्हें लगातार पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है। लंबे समय से उन्हें पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। लोकसभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। केरल, जहां से वे सांसद चुनकर आते हैं, वहां भी पार्टी में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, जिसका कि उन्होंने ही गठन किया था, उससे भी उन्हें हटा दिया गया है। जानते हैं ये सब क्यों किया गया? जी हां, आप सही समझ रहे हैं, सोनिया गांधी के इशारों पर। ऐसा इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि शशि थरूर सोनिया गांधी के ना चाहते हुए भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े थे। याद कीजिए, साल 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के अंदर चुनाव कराए जाने का दिखावा किया गया था। इसमें सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारा था। अब वे सोनिया के कैंडिडेट थे तो उन्हें ही जीतना था और कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन थरूर खड़े हो गए। परिणाम यह हुआ कि आज भी वे उसका भुगतान कर रहे हैं। उस समय कहा तो यह गया था कि कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मैडम ने खड़गे को उतारा था तो कौन लड़ता। थरूर लड़े तो सोनिया गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। जो होना था सो हुआ। खड़गे अध्यक्ष बन गए और इसके बाद लगातार शशि थरूर पार्टी में किनारे किए गए। स्थिति तो यह आ गई है कि पिछले लगभग 3 साल से थरूर राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे थे। अब 2025 में राहुल गांधी आधे घंटे के लिए उनसे मिलते हैं। जानते हैं थरूर जब राहुल से मिले तो उन्होंने क्या पूछा, यही कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद थरूर ने हर वो बात कही जो हमने ऊपर बताई कि कैसे उन्हें पार्टी में किनारे किया गया है, लेकिन राहुल बस उनकी बात सुनते रहते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि आगे से थरूर को पार्टी में महत्व दिया जाएगा। अब आप समझिए, थरूर एक चुनाव सोनिया गांधी की इच्छा के विरुद्ध लड़ लिए तो उन्हें इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। उनके राजनीतिक करियर को एक तरह से खत्म किया जा रहा है। उन्हें राजनीतिक तौर पर निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सोनिया गांधी कैसे कांग्रेस पार्टी को चलाती हैं। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी सबसे ज्यादा लोकतंत्र और संविधान की दुआई कांग्रेस पार्टी ही देती है। एक बात और समझिए, खड़गे को अध्यक्ष बनाया है क्योंकि खड़गे दूसरे मनमोहन सिंह समझे जाते हैं। वे कुछ नहीं करते, वे बस निर्देशों का पालन करते हैं, जैसे मनमोहन सिंह क्या करते थे। यही कारण है कि खड़गे टिके हुए हैं। अब इसको जरा गहराई से समझिए। सोनिया गांधी नहीं चाहती कि पार्टी में कोई भी ऐसा नेता रहे जो उनके इशारों पर ना चले। सब कुछ उन्हें अपने हाथ में चाहिए, पूरी ताकत, पूरी शक्ति। जैसे कि उस लालची राजा को ढेर सारा सोना चाहिए था। अब हुआ यह है कि इस चक्कर में सोनिया गांधी का अपना बेटा यानी राहुल गांधी भी राजनीतिक तौर पर इशारों पर चलने वाले बनकर रह गए हैं, जैसा कि उस लालची राजा की बेटी भी सोने में बदल गई थी। आज कांग्रेस पार्टी में कोई भी ऐसा नेता दिखाई नहीं देता जो अपने हिसाब से पार्टी को लेकर एक भी बयान दे सके या फिर कोई निर्णय ले सके। थरूर के साथ पार्टी जैसा व्यवहार करती दिखाई दे रही है, उसके बाद तो इसकी संभावना शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी आज जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेताओं के आसपास सिमटती दिखाई दे रही है, जो गांधी परिवार की तपस्या में लगे रहते हैं। जब हम सोनिया गांधी की कार्यप्रणाली आपको बता रहे हैं तब मत भूलिए कि यही कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली है। ऊपर से ढोंग ऐसे करना है मानो कांग्रेस से ज्यादा लोकतांत्रिक दल कोई और है ही नहीं। उदाहरण के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का दिखावा, लेकिन थरूर लड़े तो उन्हें किनारे कर दिया।
अब देखना यह होगा कि गुलाम नबी आजाद या कपिल सिब्बल की तरह थरूर अपने लिए क्या कोई अलग रास्ता तलाशेंगे या फिर अपमान और तिरस्कार का घूंट पीते हुए पार्टी में बने रहेंगे। शशि थरूर को कांग्रेस में साइडलाइन किया जा रहा है, इसको लेकर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।